हेलो फ्रेंड, मैं सुधीर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 1 to ऑल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों के बाद यानी काफ़ी दिनों के बाद मैं आज फिर आपके सामने आया हूं, जिसमें लिखा गया आपके सामने लिखा गया कक्षा 10 गणित मॉडल पेपर सेट 1। यानी कि आपको मैं बता रहा हूँ कि एक मेरे पास अनसॉल्व पेपर है, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। अनसॉल्व पेपर है जो 2023-2027 से गणित है 10 है, और जिसमें अनसॉल्व पेपर आपका दिया 2024 का है, जो राजीव प्रकाशन की है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं कि इस मॉडल पेपर से मैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सेट 1 जितने भी सेट होंगे उतना मैं आपको कराऊंगा। और उसके बाद एक सेट जैसे लगाऊंगा, एक सेट कंप्लीट करने के बाद दूसरा सेट के बाद तीसरा सेट। उस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका बोर्ड पेपर 22 तारीख से स्टार्ट है, 22 फरवरी से, तो उसमें जो मैथ के क्वेश्चन होंगे, मैथ क्वेश्चन इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो आज का मैं सेट 1 लेकर चलूंगा। सेट 1 में आपको एमसीक्यूज नहीं कराऊंगा, एमसीक्यूज बाद में कराऊंगा। और सेट 1 में हमारा जो क्वेश्चन होगा वो स्टार्ट होगा आपका वहां से, यानी खंड ब से, वर्णनात्मक प्रश्न। यानी खंड ब जो आपका है वर्णनात्मक प्रश्न है, और जिसमें से लिखा है कि सभी खंड करने अनिवार्य हैं। अगर आपके पास किताब होगी तो मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसे आप करते चलेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज का मैं पहला क्वेश्चन लेकर चलूंगा जो आपके सामने दिखाई देगा। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो cos थीटा का मान होगा। यानी आपसे पूछा क्या है, यानी एक क्वेश्चन नंबर जो आपका है ये 2 नंबर का आएगा, यानी एग्जाम में 2 नंबर का जो भी आएगा मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। तो इसमें दिया क्या है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो जब इसका सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ मैं, आप लोग के सामने देखिएगा। तो क्या आपका है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका cos थीटा। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जो cos 45 का मान होता है, यानी cos 45 का मान होता है वह होता है 1/2। यानी cos 45 का मान होता है 1/2। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। सॉल्व करना तो 2 गुणे cos 45 का मान होता है 1/2, यानी cos स्क्वायर, जिसका भी क्या कर दूंगा स्क्वायर, माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका cos थीटा। क्लियर हो गया। यानी आपका हो जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि यानी जब कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में होता है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, उसका नंबर बचता है। अब माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका cos थीटा। यानी 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कट गया, बचा कि ना आपका 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका cos थीटा। एक से एक जगह क्या बचेगा 0, बराबर क्या होगा आपका cos थीटा। लेकिन आपसे थीटा तो पूछा नहीं, पूछा क्या है थीटा का मान पूछा है। तो कहने का था तो मेरा ये हुआ कि अब आपको ये देखना है कि cos में किसका मान 0 होता है। तो आपको पता होगा कि यानी कि जो cos 90 होता है उसका मान क्या होता है 0। यानी जहां पे 0 आप मैं लिख सकता हूं क्या, यानी cos 90 अंश बराबर हो जाएगा आपका cos थीटा। यानी cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 90 अंश बराबर क्या हो गया आपका थीटा। यानी जो थीटा का मान आ गया वो हो गया कितना आपका हो गया 90 अंश। यानी आपसे जो सवाल पूछा था, यानी पूछा था यदि कि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान होगा। यानी ये सवाल का नंबर का है 2 नंबर का। यानी मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो दिया क्या है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। और आपको पता होना चाहिए कि जो cos स्क्वायर 45 उसका मान कितना होता है, तो मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ उसका मान कितना होता है 1/2। यानी 2 गुणे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा। यानी 2 गुणे 1/2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1 cos थीटा। 2 से 2 क्या कैंसिल, 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। यानी 1 से गया कितना बचेगा 0 इक्वल टू cos थीटा। यानी cos में 0 का मान किसका होता है 90 का, यानी cos 90 अंश बराबर cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, यानी 90 बराबर थीटा, थीटा बराबर 90 जो आपसे मान पूछा है। अब आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर चलता हूं। आप लोगों के सामने दूसरा सवाल दिया क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 निकालते हैं 1 में, जिसमें देखेंगे खंड बी में वर्णनात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी हमको वे 2 संख्याएं ज्ञात करना है कि जिनका वर्ग करके जोड़ा जाए तो 365 आए।
ठीक है। तो इसके लगाने कई तरीके होते हैं। तो पहला मैं संख्या मानता हूं, इसमें आपको मानना पड़ेगा। तो माना पहली संख्या इक्वल टू क्या हो गया आपका यक्स हो गया। क्रमागत मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूं संख्याएं लगातार, मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, ये लगातार होते हैं। और सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिनके बीच में एक का अंतर होता है वे लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो पहला एक हो गया। तो दूसरा संख्या तथा दूसरी संख्या ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1। यानी दो संख्याएं तो हमें ज्ञात हो गया। पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या x प्लस 1 हो गया। करा जिनके वर्गों का योग, यानी वर्गों का योग, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365 हो गया। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा, और प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी फार्मूला आपका बन रहा है ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, यानी हो जाएगा 2x इक्वल टू 365। नहीं समझ में आया? यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, यानी x प्लस 1 का यदि आप होल स्क्वायर करेंगे तो उसको जब ब्रेक करेंगे तो ये इसका मान ये इतना आएगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, यानी x प्लस 1 यानी x प्लस 1 का आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, करके देख लीजिए। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इसका गुणा 1 में करेंगे भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस 1 गुणा 1 में क्या हो जाएगा 1। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा 1। यानी आपका हो गया, ये लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम। तो एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस कितना हो जाएगा 1, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -365 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। 2x स्क्वायर आपको उतर जाएगा, 2x भी उतर जाएगा, 365 से घटाइए कितना हो जाएगा -364 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। यानी मैं देख रहा हूं कि 2 से सारी संख्याएं कट जाएंगी, 2 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर से मैं समझाना स्टार्ट करता हूं आपसे कि दिया क्या है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यानी हमने माना पहली संख्या क्या है x है, दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1 है, जिनके वर्गों का योग, यानी वर्ग हमने कर दिया, उनको जोड़ दिया तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर इतना हो गया, जोड़ने के बाद सब काटने के बाद इतना आ गया। तो ये आपका आ गया द्विघात समीकरण, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अब आपको इसका गुणनखंड करना है, गुणा करके 182 लाना है और घटा करके x लाना है। क्यों घटा करके? क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है। यदि यहाँ पे प्लस होता तो जोड़ कर लाना रहता है, माइनस रहेगा तो घटा करके। तो मैं इसका जब 2 भाग करूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे प्लस लाना है कि माइनस लाना है। यदि यहाँ पे प्लस लाना है तो बड़ी वाली संख्या प्लस होगी, छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी माइनस। अब इनके बीच में कॉमन लेंगे, जब इनके बीच में अगर कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x, कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 14। क्लियर हो गया? यहाँ पे -13 कॉमन मिल गया तो -13 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x प्लस का 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों ब्रैकेट से लिखूंगा तो एक हो जाएगा x प्लस 14 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस का 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी x प्लस 14 बराबर क्या हो गया आपका 0, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 14। दूसरा हमारा हो जाएगा x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0 और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 13। अब ध्यान रखिएगा पूछा क्या है आपसे
धनात्मक पूर्णांक, तो यह तो धनात्मक है नहीं, यानी इसको तो लिया नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या है, यक्स यानी धनात्मक है, यानी यक्स का मान 13 आ गया, यानी आपकी एक संख्या यक्स है वो निकल गई 13, तो यानी पहली संख्या निकल गई 13, दूसरी संख्या आप क्या माने यक्स प्लस 1, यानी यक्स प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1, यानी 13 की ना हो जाएगा 14, तो यानी एक संख्या निकल गई 14, एक संख्या निकल गई 13। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो पूछा क्या है कि दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए, कर लेते हैं, यानी 13 का स्क्वायर प्लस कितना 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का होता है 196, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 385, यानी यही पूछा था आपसे ना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365 है, सॉरी 385 नहीं 365 होगा, तो जो आपका सवाल दिया था ये आंसर हो गया। यानी ऐसे आप अपने आंसर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। तो फ्रेंड आपके सामने दूसरा यानी तीसरा सवाल क्या है कि दिया कि बिंदु x और y बिंदुओं 3 और 6 -3 और 4 से समदूरस्थ हो, यानी समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर हो, तो x और y में संबंध ज्ञात करना है। तो इसके लिए बहुत तरीके होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका इसका बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो इसको लगाने का तरीका क्या है। समदूरस्थ अगर कभी भी ऐसा सवाल है तब लगाइए क्या, आपको लगाना है x माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर आपको लगाना है प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आपको लगाना क्या है x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। यानी कभी भी जब आपसे सवाल पूछ दे कि यानी कि पूछा क्या है यक्स और कुछ भी दे सकता है, तो पूछा क्या है कि समदूरस्थ, तो समदूरस्थ मतलब क्या होता है समान दूरी पर, तो पूछा क्या है कि यक्स और वाई का मान निकालना आपको है, तो करना कुछ नहीं है, ये क्या है आपका, ये है आपका x1 और ये आपका y1, ये होता है x2 और ये क्या हो जाएगा आपका y2। फॉर्मूला रखिए, यानी आपका होगा क्या x माइनस x1 का मान कितना है 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का मान क्या है 6, क्या हो जाएगा इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू x a माइनस a माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए। तो ये बच रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर आपको क्या आपको पता होगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 माइनस कितना हो जाएगा 6x प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 36 माइनस 2 6 का 12y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया x स्क्वायर प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा आपका 6x प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 माइनस 2 चौका 8y। यानी उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि यानी इसका स्क्वायर किया तो इतना आया, इसका किया तो इतना आया, इसका किया तो इतना आया और इसका किया तो इतना आया, सबका मैं कर दिया। अब जो जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट करेंगे, यानी x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, ये माइनस 6x है प्लस है कभी कटेगा नहीं, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, और कोई कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ये आपका हो गया माइनस का 6x प्लस कितना हो गया आपका 36, अब माइनस कितना हो गया आपका 12y इक्वल टू, इधर कितना आपका हो गया 6x प्लस कितना हो गया 16, अब माइनस कितना हो जाएगा आपका 8y। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए, तो x को साइड कर लिया जाए, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x अब माइनस का 6x इक्वल टू किया जाए, नहीं सबको मैं इधर लाता हूं, तो प्लस कितना आपका हो जाएगा 36 माइनस कितना 12y
माइनस कितना 16 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 8y इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। चलो सॉल्व कीजिए। माइनस माइनस कितना जाएगा, माइनस कितना जाएगा आपका 12x माइनस 12 प्लस 8 हो जाएगा माइनस कितना पड़ जाएगा 4y और 16 36 यानी हो जाएगा आपका प्लस का 20 यानी कि 36 में क्या आ जाएगा 20 आपका इक्वल टू क्या होगा 0। अगर मैं माइनस से डिवाइड कर देता हूं तो कितना हो जाएगा आपका माइनस यानी कि 4 तिहाई 12x 4 एक कम 4y और माइनस 4 5 का 20 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। और इनके बीच में आपको संबंध ज्ञात करना था। तो आपसे पूछा था कि इनके बीच में संबंध क्या होगा, तो इनके बीच में जो संबंध हो गया हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5। आपसे यही फाइंड आउट करना था। यानी कहने का तात्पर्य जो सवाल दिया था कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और माइनस 3 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। यानी तो फार्मूला क्या होता है, इसी फार्मूले से आप कभी भी अगर संबंध ज्ञात करने के लिए जाए तो इस फार्मूले से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इस चीज को निकाल सकते हैं। तो जो आपको फार्मूला भी दिया था फार्मूला में आपको सॉल्व कर दिया था, इनके बीच में जो संबंध है आपका ये हो गया। अब आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं जो आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपके सामने अगला सवाल है, दिया क्या है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तब से पूछा क्या है कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि मान लीजिए आपका शंकु है कोण, एक कोण हो गया। अगर इसकी बात किया जाएगा तो ये आपका हो गया, ये होता है आपकी रेडियस यानी इसको किसी नोट करते हैं आर से, और ये होता है आपकी हाइट, इसको नोट करते हैं एच से। क्लियर हो गया। और पूछा क्या है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक मतलब जिसको ये स्लांट हाइट, इसी को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। यानी हो गया आपका यल, जिसको करते हैं यल से। तो पूछा क्या है, और इसमें सवाल तो पूछा नहीं है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना क्या करना है, पूछा कि इसकी स्लांट हाइट क्या होगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। यानी इसका जो फार्मूला होता है वो होता है तिर्यक ऊंचाई का, यानी एल बराबर होता है अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यानी स्लांट हाइट की बात करेगा, तिर्यक ऊंचाई को डिनोट करते हैं यल से। इसको सॉल्व करेंगे तो यल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी जहां पे आपका, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूं जो आर का मान है वो है 3.5 और जो एच का मान है वो है 12 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों यूनिट सेम है, सेंटीमीटर ही है। सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो एल बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट में एच का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस आर का मतलब 3.5 का स्क्वायर। सॉल्व किया जाए, एल बराबर हो गया 12 का स्क्वायर होता है 144। क्लियर हो गया। और 25 का स्क्वायर है 305 का स्क्वायर जाएगा 12.25। यानी 3 अगर 5 का भी स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 12.25। यानी एल बराबर हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 4 दो कितना हो जाएगा 6, 4 कितना हो जाएगा 5, 1.25। यानी ये हो गया 156.25। अगर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें 156.25, अगर किसी का स्क्वायर रूट अगर आप निकालना चाहें तो एल बराबर हो जाएगा 12.5। ऐसे यानी कि 156.25 है, यानी 156.25। इसका अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं आपका है तो ये निकाल सकते हैं ऐसे, 1 का स्क्वायर 1 कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट, 1 1 कितना हो जाएगा 2, फिर 5 6 उतार लेंगे, 2 बार जाएगा 1 2 2 दूना 4 44 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें 6 में 2 1 हो जाएगा 10.25, ये हो जाएगा 2 यानी 5 से कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा इतना 12.5। यानी आपसे पूछा क्या था कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो पूछा आपसे क्या है कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहला पॉइंट आपको पता है कि शंकु होता क्या है। यानी शंकु एक आइसक्रीम के आकार का होता है, जो उसके कैप होते हैं उसी के आकार का होता है, जिसमें ये होता है आपका रेडियस होता है, ये ऊंचाई और ये स्लांट हाइट होता है। आर का मान देखा 3.5, एच का मान देखा 12,
पूछा क्या है, स्लांट हाइट यानी यल का बराबर फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी यल बराबर एच का मतलब 12 के स्क्वायर, यल का मतलब यहाँ पे 305। इसको हमने सॉल्व किया तो आया, सॉल्व करने बाद 156 किसका स्क्वायर रूट है 12.5 का, यानी 12.5 का स्क्वायर करते हैं तो 156.25 आएगा। यानी ये आपका ये सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। यानी आपके सामने अगला सवाल है, दिया क्या है कि बिंदुओं ए और बी और माइनस ए का माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी मैं जितने भी सवाल करा रहा हूं आपसे सभी 2 नंबर के सवाल हैं, यानी सभी खंड करने वाला है। देखिए बिंदुओं ए कामा बी और माइनस ए कामा बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला आपको पॉइंट पता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो दिया फॉर्मूला होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, यानी वो होता है डी बराबर, अच्छा इस मान ली वो होता है अंडर रूट में होता है x1 माइनस x2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यानी ये गलती है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। यानी अगर आपसे पूछ दे कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है वो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो ये आपका क्या है, ये होता है x1 और ये क्या होता है y1, ये होता है आपका x2 और ये होता है y2। यानी मैं कह सकता हूं कि जो x1 का मान है वह क्या है a के बराबर है, y1 का मान किसके बराबर है b के, x2 का मान किसके बराबर है माइनस a के, और y2 का मान किसके बराबर है माइनस b के। यानी ये मान आपके गिवन है। अब आप इस फार्मूले पे अगर पुट करते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। रखना स्टार्ट किया जाए, सॉल्व करें। तो x2 का मान कितना है माइनस ए, तो मैंने क्या रख लिया माइनस ए, फिर माइनस x1 का मान क्या है ए, तो ये क्या कर लिया ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है माइनस का b, तो क्या रख लिया माइनस का b माइनस y1 का मान क्या है b, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो माइनस ए कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस का 2b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4a स्क्वायर और 2b का जाएगा 4b का स्क्वायर। तो मैं देख रहा हूं इस ब्रैकेट में क्या हो रहा है, यानी कि 4 कॉमन मिल रहा है। इसको सॉल्व करूंगा तो a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। इसको अगर और भी सॉल्व करूंगा तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 अंडर रूट में क्या बच जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जो आपसे सवाल पूछा था बिंदुओं a का और b और माइनस a माइनस b के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करना बहुत कठिन नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या होता है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने फार्मूले पुट कर दिया तो जो आपका आंसर आया वो आया 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कहने का तात्पर्य आपने देख लिया कि यानी कि हमने 4-5 सवाल देखिए, मैं आपसे नियर अबाउट एक दिन में 5 या 6 सवाल ही दे पाऊंगा। यानी कि जितने प्रैक्टिस सेट के जितने भी सवाल होंगे मैं पूरे प्रैक्टिस सेट का सवाल कराऊंगा, लेकिन एक दिन में आपको यानी कि 4 से 5 सवाल ही मिल पाएंगे, यानी एक दिन में एक वीडियो में। ठीक है, अभी एक वीडियो में यानी एक दिन में कितनी वीडियो सॉल्व हो पाती है वो तो देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक ठाक नहीं है। और आपको और बता देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको पहले नोटिस प्राप्त हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।